Okay, so next article that I'm going to start with is convolution that you people must have studied in chapter 2 of signal and systems. Convolution में let's do an example here in order to revise it. That is in fact example 2.13, where we are given with an impulse response which is u of n minus u of n minus capital N, and x of n is equals to a power n u of n. आई होप अगर आपके माइंड में वो स्टेप्स सारे हों कन्वोल्यूशन के, देन वी कैन easily find the output y of n. Y of n by formula of an LTI system is x of n convolved with h of n, or you can say this is a summation k from minus infinity to infinity x of k h of n minus k. ठीक, स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं, where we have to sketch these two signals starting with the input signal. यहाँ पे हमें एक वैल्यू गिवन है कि ये a जो है दिस इज लेस देन, ठीक है. सो व्हाट अबाउट द पैटर्न ऑफ द सिग्नल, कैसा होगा, where it is going to start from and what will be the overall shape of the signal. Anyone can tell me? What will be the span, start कहाँ से होना है सिग्नल में? मैम 0 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा. ना 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 ना, एन तक नहीं जाएगा. मैम बड़े n स्टार्ट तक. स्टार्ट जीरो से होगा, ये ठीक बताया आपने. क्यों जीरो से स्टार्ट हो रहा है? मैम u of n वेरी यूनिट गुड, स्टेप फंक्शन. यूनिट स्टेप की वजह से. यूनिट स्टेप नेगेटिव साइड पे जीरो होता है, ठीक है. सो नॉन जीरो पोर्शन विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वन टू थ्री फोर सो ऑन अप टिल इंफिनिटी, क्योंकि यू ऑफ एन नॉन जीरो है इनफाइनाइट लेंथ की. ठीक, ए की वैल्यू कुछ भी है, वट एवर इट इज, बट इट इज लेस देन वन. फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि ए 1/2 है. आप 1/3 ले सकते हैं, 1/8 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. ए पावर जीरो यानी मैंने एन की वैल्यू जीरो पुट इन की, दिस इज गोइंग टू बी वन. ठीक, ए पावर वन यानी 1/2 पावर वन क्या हो जाएगा, हाफ. 1/2 पावर मैं सपोज कर दूं कोई एक की एक वैल्यू, ताकि मेरे पास पिक्चर क्लियर हो जाए. दिस इज 1/4. 1/2 पावर थ्री इज गोइंग टू बी 1/8 एंड सो ऑन. सो ओवरऑल आपका सिग्नल डिके कर रहा होगा, बट इट इज गोइंग टू हैव अ नॉन जीरो स्पैन फ्रॉम जीरो टिल इंफिनिटी. ठीक, अब आ जाते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स पे. दिस इज योर एक्स ऑफ एन. इम्पल्स रिस्पॉन्स एक सब्ट्रैक्शन है दो यूनिट स्टेप फंक्शंस की. वन इज u of n, second one is u of n minus capital N. ठीक है, whatever is capital N, it is going to start with this number and approaching till infinity. ठीक, and all having amplitude 1. You have to subtract these two segments. ये जो upper segment है, that this is u of n and this one is u of n minus capital N. ठीक, after subtraction what will be the resultant segment? यहाँ पर हमें कैपिटल एन की वैल्यू नहीं मैम पता. 0 से कैपिटल n तक वैल्यूज आएंगी. नहीं, कैपिटल एन तक नहीं आएंगी. फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल एन थ्री ले लेते हैं. अब थोड़ा सा आपके आंसर करना आसान हो जाएगा. क्या होगा,
एन कैपिटल एन कुछ भी नंबर हो सकता है ना, 3, 5, 7, 8 कुछ भी। यस मैम, 3 तक माइनस हो जाएंगे ना उससे पहले वाली हाँ वैल्यू से। देखिए, 3 ऑनवर्ड्स सारे के सारे सैंपल्स एक दूसरे को कट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है ना। क्या जो सैंपल 3 पर है वो आए? नो मैम, 3 पे वैल्यू 3 पे नहीं नहीं आएगी। आएगा। तो इसका मतलब है जो 3 से वेरी प्रीवियस वैल्यू है वहां तक सिग्नल आएगा आपके पास। अब ये तो मैंने एक वैल्यू लिया ना, n = 3, मुझे नहीं पता कैपिटल एन क्या है। सो इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म आई कैन से दैट माय सिग्नल विल बी नॉन जीरो फ्रॉम जीरो टिल कैपिटल एन -1। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि एन ऑनवर्ड सारे के सारे सैंपल्स में जीरो हो जाना, तो जो उससे वेरी प्रीवियस सैंपल होगा वहां तक आपके पास नॉन जीरो सिग्नल आएगा। सो वी आर गोइंग टू हैव a sort of rectangular signal which whose non-zero span is from 0 to n-1, and all these spikes are have the amplitude 1. This is our h of n. ठीक। स्टेप नंबर 2 क्या है कॉन्वोल्यूशन का, कि आपने डोमेन चेंज करनी है। यानी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने एक्स और एच को फंक्शन बना देना है के का इंस्टेड ऑफ एन। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स ऑफ के, दिस इज गोइंग टू बी एच ऑफ के, और ये इस के की एन की जगह के आ गया। सिग्नल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम शेप सेम स्पैन, जस्ट आपने वेरिएबल चेंज किया, नथिंग एल्स। एन इज रिप्लेस्ड बाय के। क्यों चेंज किया? इस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे समीशन जो वेरिएबल है विच इज एक्टिंग एज अ डमी वेरिएबल, वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक। स्टेप नंबर 3 इज टू फ्लिप द इम्पल्स रिस्पॉन्स, दैट इज एच ऑफ माइनस के फाइंड कर रहे हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज फ्लिप द इम्पल्स रिस्पॉन्स। एच ऑफ के था 0 से n-1, जब हम जस्ट इसका मिरर इमेज लेंगे देन वी आर गोइंग टू हैव अ सिग्नल। ये पॉइंट 0 ही रहेगा, ये n-1 था, ये -n-1 बन जाए। ठीक। और यू कैन से दिस इज -n प्लस। ठीक। Now, after flipping the signal, I am going to shift this flipped impulse response towards right and left, and then I'm going to find the output. मैं यहाँ सिग्नल विड्रॉ करी, ये है हमारा x ऑफ k, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। और अब इस स्टेप को बड़े गौर से सुनिएगा, जो मैं एच ऑफ एन माइनस के लिख रही हूँ। ये आपने जो फाइंड किया था ये एच ऑफ माइनस के था। ठीक है। एच ऑफ एन माइनस के का मतलब यह है कि आपने इस फ्लिप्ड सिग्नल में शिफ्ट दिया है बाय एन पोर्शंस ऑफ टाइम का। दैट एन कैन बी नेगेटिव, दैट एन कैन बी पॉजिटिव। एन नेगेटिव है, आपका सिग्नल लेफ्ट साइड पे ड्रैग होगा। आपका एन पॉजिटिव है, इट इज गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। ठीक। सो बाय गिविंग इट अ शिफ्ट ऑफ एन, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं, कि हम सिग्नल के स्टार्ट या एंड में वो एन ऐड कर रहे होते हैं। ठीक। सो स्मॉल एन विल बी एडेड हेयर, स्मॉल एन इज एडेड हेयर, या मैं यहाँ पे भी इसको लिख सकती हूँ। ठीक। सो आफ्टर गिविंग इट अ शिफ्ट, अभी मैंने ये लिखा ही नहीं है कि एन पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसने किस साइड पे जाना है। मैंने एक जनरलाइज फॉर्म लिखी है कि एच ऑफ एन माइनस के का स्टार्ट और एंड क्या होगा। आपने जस्ट दोनों एंड्स पे एन ऐड कर देना। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एंड एन माइनस कैपिटल एन +1। ठीक। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि एन नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। if I take n less than 0, n is any negative number which is less than 0, यानी मैंने इस पॉइंट को पकड़कर लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया सर, और इतना ड्रैग किया कि इट हैज क्रॉस्ड 0 एंड n is for now any negative number। ठीक। what will be the output here?
Are you getting any common area between x of k and h of n minus k? नो मैम. No. Overlap is zero. ओवरलैप जीरो होने का मतलब क्या हुआ? हम अपने माइंड में यही फॉर्मूला रखते हैं, दैट इज एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, यानी ये दोनों चीजें इस वक्त हमारे पास हैं और हम इसका फाइंड क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर ये सम ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक. नाउ in this given scenario with n less than 0, we are not going to have any common area between x of k and h of n minus k. So the product here is going to be 0. And because of this product that is 0, output क्या हो जाएगी? 0. So this is no overlap. ठीक. अब इसी n को मैं राइट साइड पर ड्रैग करके देखती हूँ. कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी n को मैंने राइट साइड पे इतना ड्रैग किया है कि इट हैज क्रॉस 0 एंड n इज एनी पॉजिटिव नंबर. ठीक. सो लेट मी redraw the signals here. 0 1 2 3 4 up till infinity. Sorry, this is k and x of k and each of n minus k. अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है कि ये है n और ये पॉइंट है n माइनस कैपिटल N प्लस 1. ठीक है. यानी ये जो ये वाला n है इसने तो जीरो को क्रॉस कर लिया, लेकिन ये एंड जो है ये अभी भी लेस देन जीरो है. यानी मैं एक कंडीशन यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट दिस एंड, ये वाला मेरा एंड है, यानी n माइनस कैपिटल N प्लस 1, इट इज स्टिल लेस देन जीरो, नॉट इवन इक्वल टू जीरो. ठीक है. जो टेल है वो भी जीरो से बैक. व्हाट विल बी द आउटपुट हेयर? मुझे ओवरलैपिंग या नॉन जीरो प्रोडक्ट कितने एरिया पे मिलता है? जीरो से एन तक. वेरी गुड. 0 to n. So output y of n will be summation k from 0 to n. ये देखिए ये आपका कॉमन एरिया है प्रोडक्ट का. ठीक. सो अच्छा, अब यहाँ पर x ऑफ k हमारे पास आ गया. चलिए फिलहाल मैं x ऑफ k लिखती हूँ और h ऑफ n माइनस k. x ऑफ k हमारे पास, सॉरी x ऑफ n बेसिकली क्या था? a पावर n u ऑफ n था. तो x ऑफ k क्या बन जाएगा? जस्ट k ने n से n ने k से रिप्लेस हो जाना है, तो a ऑफ पावर k u ऑफ. ठीक. तो y ऑफ n हो जाएगा समेशन k फ्रॉम 0 टू n. x ऑफ k की जगह मैं लिख रही हूँ a पावर k u ऑफ k और h ऑफ n माइनस k. h ऑफ n क्या था? एक u ऑफ n के फॉर्म में था और डेफिनेटली इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 1. तो ये दोनों तो स्ट्रेट अवे 1 हो गए. what I'm left with is summation k from 0 to n a power k. ठीक. Now this is a finite geometric series with a common ratio a. अगर मैं इसको आपके सामने ओपन करके लिखूं तो दिस इज a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, सो ऑन अप टू a पावर n. और फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है? a 1 माइनस r पावर n ओवर 1 minus r. This small a is the first term, r is the common ratio, और ये जो पावर में आपको स्मॉल n नजर आ रहा है, दिस इज स्पैन ऑफ द समेशन. ठीक. नाउ सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज. माय फर्स्ट टर्म इज a पावर 0 1,
कॉमन रेशियो मेरी ए की आर की जगह क्या है यहाँ पे ए. व्हाट इज द स्पैन ऑफ द समेशन? 0 to n. 0 to n तो है. ओवरऑल स्पैन इक्वल क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 वेरी गुड. क्या आएगा वो? अपर n लिमिट है प्लस 1 एन. वेरी गुड. एन प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, यानी कि जो कॉमन रेशियो थी. ठीक. सो दिस इज द आउटपुट फॉर n greater than or equals to 0 but n minus capital N plus 1 still less than 0. Done? Is this partial overlap or complete overlap? मैम पार्शियल ओवरलैप होगा। पार्शियल ओवरलैप हुआ है क्योंकि एक सिग्नल कंप्लीटली दूसरे सिग्नल के एरिया के अंदर नहीं आ रहा. सो दिस इज द केस ऑफ पार्शियल ओवरलैप. ठीक है. इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था? वो नो ओवरलैप था. प्रोडक्ट इज जीरो था, आउटपुट इज जीरो आई थी. नाउ नेक्स्ट केस इज हम इसी चीज को लेके चलते हैं. चलिए इसी को अभी अगर मीटिंग एंड हो तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा. अच्छा मैं यहीं पे इसको आगे कर देती हूँ. अच्छा अब देखिएगा मैंने इसको फर्दर राइट साइड पे ही ड्रैग किया. दिस इज एन, दिस इज एन माइनस कैपिटल एन प्लस 1. ठीक है ना? एंड इट इज स्टिल एच ऑफ एन माइनस के. अब बताएं मैं क्या कंडीशन लिखूं. जैसे यहाँ पे ये लिखी थी ना, इसके लिए क्या कंडीशन आएगी? मैम n minus हम्म. capital N plus 1 greater than equal to 0. वेरी गुड. यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट दिस एंड नाउ. ठीक है ना? ये एंड जो टेल एंड था उसका, नाउ इट हैज क्रॉस्ड जीरो. या तो वो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है या उसने जीरो को एक्सीड कर दिया. ठीक है. तो जब उसने जीरो को एक्सीड किया तो डेफिनेटली एन तो है ही जीरो से ग्रेटर, वो तो कहीं पर भी लाई कर सकता है. सो दिस टाइम एन माइनस कैपिटल एन प्लस 1 हैज क्रॉस जीरो, दैट इज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? अब मेरा कॉमन एरिया क्या आ रहा है? मैम कंप्लीट ओवरलैप आ रहा है. कंप्लीट ओवरलैप. यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सिग्नल this is under the area of x of k. ठीक है. so this is a case of complete overlap. ठीक. what will be the output for this case? हम्म. क्या लिखूं मैं स्पैन समेशन का? n minus capital N plus 1 से n तक. वेरी गुड, वेरी गुड. this is going to be from this end till this end. ठीक है. n minus capital N plus 1 till n. ये सबको समझ आ रहा है? a पावर k. यही चीज है, एग्जैक्ट वही चीज है, सिर्फ यहाँ चेंज आएगा स्पैन में, कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक. नाउ अगेन वी हैव अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. आपकी मर्जी, आप इसको एक एंड को जीरो करना चाहें और दूसरे को कोई नंबर बनाना चाहें, या एज इट इज भी इसको एज इट इज लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं पहले सीरीज को ओपन करके लिखती हूँ आपके सामने. पहली टर्म क्या आएगी? ये वाली, यहाँ से के स्टार्ट हो रहा है ना. तो एन माइनस कैपिटल एन प्लस 1, फिर इसमें हो जाएगा जी हम कह सकते हैं कि n माइनस कैपिटल N प्लस 1, और आखिरी टर्म जो मुझे मिलेगी वो होगी a पावर n. ठीक. तो
हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं जो ज्योमेट्रिक सीरीज का था. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म इज दिस, that is a power n minus capital N plus 1 minus common ratio, that is a. What is the span of the summation this time? वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 आपने करना है. अपर लिमिट है n, लोअर लिमिट है ये और प्लस 1, यानी n माइनस n प्लस कैपिटल N माइनस 1 प्लस 1. तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल N के, ऐसा ही है ना. यस मैम. और ये आ गया जी कैपिटल N डिवाइडेड बाय 1 माइनस a कॉमन रेशियो, ये वाला. ठीक. सो दिस इज द आउटपुट फॉर n माइनस कैपिटल N प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक. सो जस्ट समिंग इट अप, हमारे पास 3 आउटपुट्स आई हैं. एक आउटपुट हमारे पास आई थी 0 फॉर n लेस देन 0, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई थी. दूसरी हमारे पास पार्शियल ओवरलैपिंग के केस में ये आउटपुट आई थी. और थर्ड हमारे पास ये कंप्लीट ओवरलैपिंग में ये आउटपुट आई. कोई और केस पॉसिबल है इसमें? नो मैम. नो. अब आप इसको जितना मर्जी आगे ड्रैग करते जाएं, दैट इज गोइंग टू रिमेन द केस ऑफ कंप्लीट ओवरलैप. यहाँ तक क्लियर है? जी जी. कॉमन रेशियो का सॉरी, दोबारा बोलें. कॉमन रेशियो का थोड़ा बता दें. कॉमन रेशियो देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज में एनी आपकी जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती कैसी है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है. वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, वो किसी और नंबर से भी स्टार्ट हो सकती है. सो से L से लेके M तक वो कहीं पर भी है, आपके पास कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसकी पावर्स में ये K आ रहा होगा. जैसे अभी आपके सामने a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2. जरूरी नहीं वो a बड़ा सिंपल सा हो, एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज भी हो सकती है, बट दैट होल थिंग रेज टू द पावर K एग्जिस्ट करना चाहिए. वो जो दैट होल थिंग है, वो ये आपकी कॉमन रेशियो जो 1 बाय 1 एक तरह से इंक्रीज करती जा रही है. यस मैम, समझ गया. ठीक है. अच्छा, अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो, उसका सम क्या होता है? यानी एक एंड 0 नॉन 0 कुछ भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दूसरा एंड इन्फिनिटी है. ठीक है ना? 1 over 1 minus r. हाँ, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है. इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में मैं क्या चले इसको, सॉरी, के ले लीजिए. ठीक है. वो एक नंबर m से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एंड इन्फिनिटी है. ठीक है. एंड एनीथिंग रेज टू द पावर k. इस इन्फिनिटी का होना मस्ट है. इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, माइनस इन्फिनिटी इसको नहीं होना चाहिए. ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ऑलवेज प्रोसीड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. स्टार्ट वो कहीं से भी हो सकती है, यानी जो स्मॉल m है ये 0 भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, बट दिस शुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी. नेगेटिव इन्फिनिटी उसको नहीं होनी चाहिए. तो ऐसी सीरीज का सम क्या होता है, जिसको हम एस इन्फिनिटी कहते हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो. ठीक. तो फर्स्ट टर्म होगी जो r पावर आपके पास के आएगा, जहां से के स्टार्ट होगा, एंड दिस r शुड बी लेस देन 1. अदरवाइज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती. वो उसका अगर आपकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 नहीं है, वो ज्यादा है, तो इस पूरे का सम हमेशा इनफाइनाइट आ जाएगा, सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी. with r less than 1, that is common ratio less than 1, your series is going to converge. और इसीलिए उसका एक फॉर्मूला आ जाता है, that is it is going to be first term divided by 1 minus common ratio. ठीक.